हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू चैनल में। नए हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक प्रेस कीजिए। आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज का सुनने वाला है 912। आज का एपिसोड कुछ ऐसा होता है, जो भी ठाकुर होता है उसकी हवेली की बोली लग रही होती है और सब ना बोली लगा देते हैं और 17 लाख पर उसकी बोली रुक जाती है। और जो भी ठाकुर होते हैं इधर घर वालों से बात कर रहे होते हैं एक दूसरे में और बहुत इमोशनल होते हैं। जो और जो बोली लगा रहा होता है वो फिर आता है 17 लाख 1, 17 लाख 2, 17 लाख 3 बोल देता है। जब तक वहां पर जो ना दामिनी आ जाती है और जो भी ठाकुर होता है वो भी बहुत शौक हो जाता है। दामिनी बोल देती है 18 लाख बोल देती है, मतलब उसकी बोली आगे बढ़ा देती है। तो जो होते हैं उस दोनों माँ और बेटे दोनों आ जाते हैं वहां पर। और जो भी ठाकुर के परिवार वाले हों वो सब घूर घूर के देख रहे होते हैं, ये कौन आ गए हैं जो हमारी बोली बढ़ा दी। और जो एक दूसरे में सब शौक होकर दामिनी को देखते हैं, तो दामिनी दामिनी को देखते हैं तो वो शौक हो जाते हैं सारे घर वाले। दामिनी के बारे में सब वहाँ पर तारीफ कर रहे होते हैं और जो वहाँ बैठा है ना वहाँ पर जाकर कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। और जो दामिनी होती है, जो दामिनी का एक और दावेदार होता है, वो एक और 19 लाख कर देता है। और जो दामिनी होती है फिर से कह रही होती है, जो दूसरा होता है वो 18 लाख बोल देता है। तो दामिनी वापस बोल देती है 19 लाख, 19 लाख 1। जो जो बोली लगा रहा होता है वो बोल रहा होता है इसके अलावा कोई आगे है क्या। तो जो है ना जो दावेदार होता है दूसरा वाला वो वापस है ना 19 लाख के आगे 20 लाख बोल देता है। तो जो दामिनी होती है वो शौक हो जाती है। अब तो हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, अपने बेटे से बातें करने लग जाती है। तो जो अपना बेटा होता है, मतलब वो किसी का फोन आ जाता है वो साइड में जाकर बात करने लग जाता है। इधर जो हवेली की बोली होती है वो आगे बढ़ रही होती है। जब तक जो भी ठाकुर होते हैं वो बोल रहे होते हैं 1 मिनट मेरे को कुछ मिनट का समय दे सकते होगा, मैं मेरे को कोई जरूरी बात करनी है किसी से। इधर जो तपस्या होती है अपने घर में बहुत टेंशन में बैठी होती है और वहाँ पर सोच रही होती है वो हवेली को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। यहाँ पर बहुत मेरे को टेंशन हो रही है यहाँ पर। और जो फोन लगा के बोल देती है तुम है ना बोली आगे बढ़ा सकते हो और हवेली को बचा लेना मेरी। और इधर जो जो दामिनी का बेटा होता है उससे बात कर रहे होती है, दामिनी का बेटा कह देता है हाँ मैं आगे बोली बढ़ा दूंगा और हवेली को बचा लूंगा। जो भी ठाकुर की बोली की मतलब हवेली की बोली लग रही होती है, तो वहाँ पर तो कुछ समय का टाइम मांगते हैं। तो जो भी ठाकुर कह रहे होते हैं मेरे को तो दामिनी से कुछ बात करनी है, अकेले में मैं कुछ बात कर सकता हूँ कि जो भी ठाकुर होते हैं वो दामिनी को आवाज लगाते हैं मेरे को कुछ आपसे बात करनी है पर्सनल। तो साइड में आकर मेरे से बात करो। जो दामिनी होती है वो उठकर ठाकुर साहब से बात करने साइड में चली जाती है। जो ठाकुर साहब होते हैं वो दामिनी को कह रहे होते हैं तुम्हारे को इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी हवेली की खातिर तुम्हारा इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा जबरदस्ती तुम है ना ऐसा मत करो। तो उसको समझा रहे होते हैं दामिनी को तुम इतनी बोली मत लगाओ इस हवेली की। तो जो दामिनी होती है वहां पर खड़े खड़े सुन रही होती है। और जो दामिनी होती है आखिर में वापस जवाब देती है उनको ठाकुर साहब को। जो भी ठाकुर होते हैं वो दामिनी को कह रहे होते हैं तुम हमारे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम जबरदस्ती हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। अगर तुम हमारा कहना मानती हो तो तुम है ना इतना इतना बोली मत लगाओ और यहीं पर रुक जाओ। तो जो जो तपस्या होती है उसकी बात का वापस जवाब देती है, कह रहे होते हैं हम आपने एक ये से कैसे सोच लिया है मैं आपके लिए इस हवेली को बचाने के लिए कर रही हूँ ये सब कुछ। ये तो हमारी बेटी के खेने में हमारी बेटी की बहुत यादें जुड़ी हुई है, इसलिए इस हवेली को मैं खरीदने आई हूँ यहाँ पर। जो दामिनी होती है वो वापस जवाब देती है हमारे को है ना इस हवेली की हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है, इसलिए हम हवेली को नीलाम होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हम ही खरीदेंगे इस हवेली को। तो जो भी ठाकुर होते हैं उसको मुंह बिल्कुल उधर जाता है दामिनी की ये बातें सुनकर। वो कड़वी कड़वी बातें बोल देती है। जो दामिनी होती है वो सबको मतलब जो भी ठाकुर को कड़वी बातें बोल देती है उसका मुंह उतर जाता है बिल्कुल ये बातें सुनकर। फिर जो सुमित्रा खड़ी होती है साइड में और वो गुस्से से कह रही होती है देखो आ गई ना आखिर में दामिनी का चेहरा सामने है। ये इसकी जरूरत थी इसकी इसलिए वो खरीद रही है, हमारे को ये सब पता था पहले से। और उसको बारे में कड़वी कड़वी बातें बोल रही होती है। इधर जो दामिनी होती है दामिनी वापस अपनी सीट पर आके बैठ जाती है ठाकुर सबके बात करके। और जो इधर जो बोली होती है वो बोली मतलब आगे बढ़ ही नहीं रही होती है। और जब तक है ना जो दामिनी का लड़का होता है वो वापस आके कह रहा होता है 21 करोड़ पर बोली लगा देता है अपने माँ का हाथ खड़ा करके। और वहां पर कह रहा होता है 21 करोड़ के आगे जो जो ना बोली लगा रहा होता है वो बोल रहा होता है 21 करोड़ 1, 21 करोड़ 2, 21 करोड़ 3। मतलब जो दामिनी होती है मतलब वो वहां पर जो हवेली होती है वो खरीद लेती है आखिर में। और दामिनी होती है दामिनी वहां पर बहुत खुश होती है ये बात सुनकर। जो दामिनी होती है वहां पर हवेली को जीत लेती है और सबसे ज्यादा बोली लगा लेती है। तो जो है ना वो कह रहा होता है दामिनी जी कौन है वहां पर आगे आओ और ये चाबी है ना हवेली की चाबी आप ले सकते हो। जो दामिनी को हाथ में ये चाबी लगती है तो दामिनी को बहुत खुशी होती है देखकर ये चाबी अपने हाथ में। इधर जो दामिनी होती है दामिनी को जो है ना वो वकील साहब होते हैं मतलब वो कागज है ना उसको हाथ में पकड़ा देते हैं। और जो दामिनी होती है वो दामिनी को वहां पर खड़े खड़े जो है ना ठुकराइन ने बात बोली थी उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती है। और हवेली के वो मतलब पुरानी बातें उसके पूरे दिमाग में वापस आ रही होती है। जो ठाकुर साहब और उसके वो जो हाथ में वो मतलब लड़ाई हुई थी ना वो पहले वाली जो मतलब उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती है। और जब तक वहां पर खड़े खड़े वो पूरी बातें सोच रही होती है, जब तक वहां पर जो एक वो आता है मतलब वो कह रहा होता है तुमने 21 करोड़ कुछ हवेली के कुछ ज्यादा नहीं दे दिए। तो जो दामिनी होती है वो बोल रही होती है हमारे को है ना ये हवेली चाहिए थी इसलिए हमारे को कितने पैसे दें हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। दामिनी होती है जो मतलब वो मल्होत्रा जी होते हैं उसको बहुत करारा जवाब देती है, कहती है कि तुम जो ना ये हवेली है ना हमारा बहुत घर है प्यारा घर है, इसलिए जो घर की होती है वो कभी नीलामी नहीं होती है, उसको करारा जवाब देती थी वहां पर।
तो दामिनी कह रही होती है हमारे घर को, इस घर से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है, इसलिए हमने 21 करोड़ दिए हैं, और ना घर के ऊपर है ना पैसा नहीं देखा जाता, हमारी बहुत इसलिए यादें जुड़ी है, इसलिए हमने इतना पैसा